स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना सीखना है। बच्चों, अगर आज के इस वीडियो का पूरा देखते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बड़े से बड़े मैथ को बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो उन्हीं के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। तो उनके लिए आपको एक छोटा सा बोर्डमास का नियम का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और उन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं, जो कि बड़े से बड़े और छोटे छोटे हर एक प्रकार के प्रश्न आपको सिखाने वाले हैं और किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाता है उनके बारे में आपको डिटेल्स बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखता है बोर्डमास का नियम के अंतर्गत पहला जो आपके पास प्रश्न आपके पास लेकर आया गया, देखिए जिसमें लिखता है कि सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। 48 + 6 × 2 ऑफ 5 माइनस ब्रैकेट बंद 26 + 4 - 4 भागा 2। इस प्रकार से देखिए आपका प्रश्न रहेंगे। तो इनको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, बहुत ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक नियम होता है बोर्डमास का नियम, जिनको कि फॉलो करना पड़ता है। बोर्डमास का नियम क्या कहता है, जैसे ध्यान से देखिएगा, BOD, ठीक है, MAS, ये जो दिया हुआ रहता है इसका मतलब होता है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। यही नियम को फॉलो करते हुए आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ता है। यानी सबसे पहले 1 नंबर में आपको ब्रैकेट का काम करना पड़ता है, 2 नंबर में O फॉर ऑफ का काम करना पड़ता है, 3 नंबर में D फॉर आपका डिवाइड का काम करना पड़ता है, और 4 नंबर में देखो M लिखा है, M फॉर क्या होता है, मल्टीप्लाई का काम करना पड़ता है, और 5 नंबर में देखिए A लिखा है, A फॉर क्या होता है, एडिशन, और 6 नंबर में आप देख पा रहे होंगे S फॉर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। यानी इसी रूल से आपको इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाइएगा सर। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिए ब्रैकेट का काम करना है। सबको छोड़ दीजिए, सबसे पहले आपका काम फोकस करना है ब्रैकेट वाले को। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सीखना है, मेन टॉपिक्स है कि आपको सीखना है इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, देखिए तो सबको आप आसानी से उतार दीजिए, सिर्फ आपको पहले ब्रैकेट वाला काम कर लीजिए। यहाँ पर आप लिखिएगा 48 प्लस लिखिएगा 6 गुना लिखिएगा 2, ठीक है, ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ लिखिए, और 5 है तो 5 लिखिए, माइनस लिख लीजिए। अब देखिए क्या करना है सर, 26 + 4 है तो 26 और 4 को जोड़िएगा तो आपके पास क्या निकल करके आएगा, 30 निकल करके आएगा। देखिए ब्रैकेट का काम कंप्लीट हो गया। आगे क्या दिया गया, -4 भागा 2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ब्रैकेट का काम कंप्लीट हो गया। अगला क्या दिया हुआ है, देखो ऑफ, क्या दिया हुआ है, ऑफ। तो हम लोग अगला ऑफ का ही काम करने वाले हैं। तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे, 48 गुना, सॉरी गुना नहीं है, सॉरी यहाँ पर प्लस, देखिए 6। अब एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर देखो गुना लिखा हुआ है तो गुना लिख लेंगे, और ध्यान से देखिएगा इस ऑफ का मीनिंग समझिएगा। ये दोनों के बीच में ऑफ लिखा हुआ है ना, तो आपको उन्हीं दोनों को पहले गुना कर लेना पड़ेगा। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होगा, गुना, और उन्हीं दोनों को गुना करेंगे तो 2 पछे क्या हो जाएगा, 10। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 10, और आगे के सारे मान को उतार देंगे सर। देखिए जितने भी मान दिया गया है, -30 - 4 भागा 2, इस प्रकार का ये मान दिया गया है। अब आगे ध्यान से देखिए, अब अगला हम लोग को देखिए ऑफ का भी काम हो चुका है। उसके बाद क्या आता है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है भाग। क्या करना होता है, भाग करना होता है। सभी मान को आपको ज्यों का त्यों उतारना है, सिर्फ भाग के जगह में आपको काम को करना है। तो देखिए बराबर देंगे, 48 को हम लोग यहाँ पर 48 उतारेंगे, प्लस 6 उतारेंगे, गुना 10 उतारेंगे, किसी को कुछ नहीं करेंगे अभी। माइनस क्या लिखेंगे, 30, माइनस लिखेंगे 4, और इस भाग के जगह पे, डिवीजन के जगह पे आपको लिखना है गुना। तो इसके नीचे रहता है 1 छिपा हुआ, 1 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको आपको काट लेना है सर, 2 दूनी 4 काट दीजिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक्स में बढ़िए आगे, और आगे देखिए क्या दिया गया है। अब अगला जो काम करना है, एक बार इसको बेहतरीन ढंग से उतार लीजिए। 48, ठीक है, प्लस 6 गुना 10, देखिए -30 - 2 × 2,
ठीक है। अब देखिए आपका भाग का भी काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगला जो स्टेप है आपको गुना करना है। इसमें आपको क्या करना है, गुना करना है। देखिए तो कैसे गुना करेंगे, जिनके बीच में गुना है उसको गुना करेंगे। देखो यहाँ पर +6 और 10 इसके बीच में क्या है, गुना है ना, इन्हीं को आपको गुना करना है। तो देखिए +6 दाही के कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए गुना का काम कंप्लीट हो गया ना। अब आपको क्या करना है, उसके बाद एडिशन यानी जोड़ का काम करना है। तो जो जोड़ में जितने भी आपका धनात्मक में जोड़ वाले प्लस वाले हैं उसको पहले जोड़ लीजिए। क्या क्या प्लस में, देखिए यहाँ पर हम लोग एक बार इसको टिक करके चेक कर लेते हैं। देखो 48 है +60 है, ठीक है। इनको दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 से 60 देखिए 108, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो प्लस वाले को प्लस से जोड़ दिए और माइनस वाले को क्या करेंगे, माइनस से जोड़ देंगे। जैसे -30 और -2 क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा। अब 108 में से हम लोग 32 घटा देंगे, 8 में 2 तो 6 बच जाएगा और 10 में 3 तो 7 बच जाएगा। कितना बच गया सर, देखिए तो 76 आपका यहाँ पर मान आ गया। तो यही आपके लिए आंसर होता है, यानी हमारा फाइनल कैलकुलेशन आंसर कितना आया, 76 आंसर आया। तो इस प्रकार से हर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना सीखना है। शुरू में बेसिक सीख रहे हो तब इस तरह से सॉल्व आपको करना है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके पास, देखिए सर क्या है, 50। इसी तरह के प्रश्न आपको आज हम सॉल्व करना सिखाने वाले। देखिए अभी वाले प्रश्न में थोड़ा सा आपको और एडवांस सीखना है। देखिए क्या दिया गया, 50 - 10 प्लस, फिर देखिए एक हो गया बड़ा ब्रैकेट, फिर एक मंझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, ठीक है। समझिएगा छोटा ब्रैकेट क्या होता है, इस प्रकार का जो ब्रैकेट होता है वो छोटा होता है। और क्या होता है कि इस प्रकार का जो ब्रैकेट दिया जाता है ये आपके लिए मंझला ब्रैकेट होता है, ठीक है। इस प्रकार का मंझला ब्रैकेट होता है और ये जो होता है ये आपके लिए क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है। तो आपको काम कैसे करना है, 1 नंबर में इसका काम करना है, 2 नंबर में इसका काम करना है, 3 नंबर में इसका काम करना है। यानी सबसे शुरू से कहाँ से स्टार्ट करना है, छोटा ब्रैकेट से काम करना है, उसके बाद मंझला ब्रैकेट से और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट का काम करना पड़ता है। तो देखिए उसी हिसाब से इसको हम लोग को सॉल्व करना है। बाकी जितने मान दिए गए हैं सबको उतारते चले जाना। जैसे देखो आपको यहाँ पर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, 50 लिख लो, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर देखो छोटा ब्रैकेट यही ना है तो इसी का मान को आपको सिर्फ पहले फाइंड करना है सर। तो माइनस का माइनस लिखो, बड़ा ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट दो, 10 है तो 10 लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। फिर देखिए आपके पास 25 दिया गया है तो 25 भी लिख लीजिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 20 में से 5 घटा दीजिए तो क्या बचेगा हमारे पास, सर 15 बच जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग किसका काम किए, देखिए अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट का काम को कर लिया गया सर, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सेकेंड नंबर में क्या करने वाले हैं, मंझला ब्रैकेट का काम करने वाले हैं। चलिए मंझला ब्रैकेट का काम करेंगे, उससे पहले जो और बाकी जो मान दिया गया है ना उन सारे मानों को उतार देना है। जैसे 50 है तो आप 50 उतार दीजिए, माइनस है तो माइनस भी उतार दीजिए, बड़ा ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट भी उतार दीजिए, 10 है तो 10 भी उतार दीजिए, प्लस है तो प्लस उतार दीजिए। आगे देखिए 25 में से 15 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 10। अब देखो हुआ ना, नियम से चल रहे ना। सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट, अब क्या हमारे पास काम किया गया, उसके बाद मंझला ब्रैकेट का काम किया गया। अब हम लोग बड़ा ब्रैकेट का काम करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तो 50 माइनस 10 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब 20 में से इसको घटा दीजिए, 50 में से 20 तो क्या बचेगा, 30। तो यही आंसर हो गया। देखो इस प्रकार से। तो इस वाले प्रश्न में हम आपको क्या सिखाने का प्रयास किए कि आप सबसे पहले छोटा ब्रैकेट से काम करना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद मंझला ब्रैकेट को कैलकुलेट कीजिएगा और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट का काम कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सही आंसर की ओर आप पहुंच जाइएगा सर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या कहता है। अगला प्रश्न में देखो अब यहाँ पर वेनिकुलम बार का निशान आया हुआ है। देखिए ये जो ऊपर से एक लाइन खींचा गया है ना, ये आपके लिए वेनिकुलम बार है, यानी बोर्ड मास में एक और जुड़ जाता है। उसके बारे में देखिएगा। बोर्ड मास हम लोग क्या सीखते आए थे, पहले बोर्ड मास ऐसे सीखते थे ना, बोर्ड मास, लेकिन इससे पहले एक और आ गया है वी बोर्ड मास, यानी वेनिकुलम बार। वी का मतलब क्या होता है, वेनिकुलम बार। तो सबसे पहले जब कभी भी वेनिकुलम बार का निशान अगर दिया हुआ रहेगा प्रश्न में, तो सबसे पहले आपको वेनिकुलम बार का ही काम करना पड़ेगा सर, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग वेनिकुलम बार का ही यहाँ पर काम करने वाले हैं सबसे शुरुआत में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग
12 का 12 लिख लेंगे, भाग का भाग लिखेंगे और इनका काम सबसे टॉप में करना पड़ेगा क्योंकि अनुकूलम बार का निशान दिया गया है। तो 8 में से 4 घटा दीजिए तो क्या बचेगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अनुकूलम बार का काम हो गया। उसके बाद देखिए भाग है तो भाग का काम कर लीजिए, तो बराबर 12 भाग के जगह में लिखिए गुना, 4 चला जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर, प्लस हो जाएगा 16। इसको काट दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा सर। देखो तो 3 एकम 3 और प्लस 16, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो इस प्रकार से आप इसको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम आपको बताया कि 3 चीज़ बढ़ाने के लिए बताया। पहला क्या था कि आप किस प्रकार से सबसे छोटा ब्रैकेट को पहले हल करो, फिर बड़ा मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट को हल करते हुए, और अगर अनुकूलम बार दिया गया तो आप उसको भी सबसे टॉप में सॉल्व करना सीख लीजिएगा सर। ठीक है, और सबसे पहले उन्हीं का काम कीजिएगा। जैसे देखिए बोर्ड मास में क्या अनुकूलम बार सबसे पहले है ना, तो अनुकूलम बार का काम सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा। चलिए, हम आशा करते हैं अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल। तो चलिए हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।